आज अपना जो टॉपिक है उसका नाम है इमेज फॉर्मेशन इन स्फेरिकल मिरर, यानी गोलीय दर्पण में किस तरह प्रतिबिंब बनते हैं। तो यहाँ पर हमें समझ में आता है कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। सबको पता है कितने प्रकार के होते हैं। एक होता है अपना कॉनकेव और एक होता है अपना कॉन्वेक्स, यानी अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है, तो इन दोनों में जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है वही हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। ठीक है, इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है वो हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं, अच्छा इससे समझने से पहले हमें एक चीज़ और ज़्यादा सही है, वो एक नहीं सॉरी 3 चीज़ें हैं, ए बी और सी। ए के अंदर क्या आता है कि कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, समांतर आ रही है, तो वो फोकस से होकर जाएगी। जैसे कि अपना ये कोई कॉनकेव मिरर है, ये पॉलिश कर दी थोड़ी सी। ठीक है, अगर ये पैरेलल आ रही है तो कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएगी। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि कोई भी रे यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर मान लो कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो वो अपना पाथ चेंज नहीं करेगी। ठीक है, एंड सी, कोई भी लाइन अगर फोकस से जाएगी, कोई भी लाइन कोई भी रे यदि फोकस से जा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद यानी आफ्टर रिफ्लेक्शन, परावर्तन के पश्चात वो क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। ठीक है, ये बात आपको समझना आवश्यक है। इसी के आधार पर हम आगे की चीज़ें समझेंगे कि फॉर्मेशन कैसे हो रहा है इमेज का स्फेरिकल मिरर में। तो कंडीशन समझते हैं। 6 कंडीशन हम कॉनकेव के लिए पढ़ेंगे और कॉन्वेक्स के लिए केवल एक कंडीशन होती है। ठीक है, तो कॉनकेव के लिए जो 6 कंडीशन है वो हम समझते हैं। ठीक, तो सबसे पहले कंडीशन कैसे है देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर बताना चाहूँगा मैं कि जैसे एक दो स्टेशंस होते हैं, उनके बीच में कई छोटे छोटे स्टेशंस होते हैं, वैसे ही यहाँ पर है। यहाँ पर पहला स्टेशन आपका है, मान लो इनफाइनाइट है, फिर है अपना सी, फिर है अपना एफ और फिर है अपना पी। ठीक है, तो पहले जो ऑब्जेक्ट रखा जाएगा वो इनफाइनाइट पे रखा जाएगा, फिर इनफाइनाइट और सी के बीच में आ जाएगा। ठीक है, फिर इनफाइनाइट और सी के बीच में आ जाएगा, फिर सी पे आएगा, फिर सी और एफ के बीच में आएगा, फिर एफ पे आएगा और फिर एफ और पी के बीच में आएगा। तो इस टाइप में आपको टोटल जो कंडीशंस मिल जाएंगे वो मिल जाएंगे आपको 6 कंडीशंस। ओके, तो समझते हैं कैसे होंगे ये। तो इस कंडीशन में देखो, सबसे पहले अपन कहाँ पर रख रहे हैं? एट इनफाइनाइट। जो अपना ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर है? इनफाइनाइट पे है। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? इनफाइनाइट पे है। तो यहाँ पर देखो, ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पे तो वो दिखेगा नहीं। यहाँ पर केवल ये कल्पना की है कि ऐसा कोई ऑब्जेक्ट होगा, ऐसे दिखेगा नहीं, रियल में दिखेगा नहीं। तो कोई ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पे है तो उसकी इमेज देखो, पैरेलल लाइन आएंगी, वो कहाँ से जाएंगी? फोकस से जाएगी। यहाँ से एक पैरेलल लाइन आई, कहाँ से जाएगी? फोकस। समांतर लाइनें कहाँ से जाती हैं? फोकस से जाती है। तो इसका जो इमेज बनी वो कहाँ पे बनी? फोकस पे बनी। तो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो इसकी इमेज कहाँ बन रही है? फोकस पे। ठीक है, फोकस पे बन रही है। अच्छा, इमेज का जो साइज होगा, या फिर पहले नेचर समझते हैं, इमेज का नेचर कैसा होगा। यहाँ पर इमेज का जो नेचर होगा, इमेज का जो नेचर होगा वो होगा रियल। कैसा होगा? रियल। ठीक है, इमेज का जो नेचर होगा वो कैसा होगा? रियल। और इमेज का जो साइज है, आप अगर साइज यहाँ पर नोटिस करो तो एकदम पॉइंट साइज है। कैसा? पॉइंट जैसा है। तो इमेज का जो साइज होगा, यानी IS से मैं शो देता हूँ, इमेज का जो साइज है वो कैसा है? पॉइंट जैसा है। ठीक है, पॉइंट है ना, पॉइंट जैसा है। ओके, समझ में आ गया। तो यहाँ पर 4 कंडीशन है। अगर ऑब्जेक्ट हमारा इनफाइनाइट पे होता है तो हमारी इमेज कहाँ बनती है? फोकस पे बनती है। इमेज का नेचर रियल होता है और इमेज का साइज कैसा होता है? पॉइंट साइज होता है। नेक्स्ट, अभी हम इनफाइनाइट की बात हो चुकी है, तो अब इनफाइनाइट और सी के बीच में आएंगे, फिर सी पे आएंगे। तो अभी इनफाइनाइट और सी के बीच में देखते हैं, है ना। तो इसे यहाँ पर देखो, हमारा जो ऑब्जेक्ट है अब हमको दिखने लगा, क्योंकि अब हमारा ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे आ गया है, वो इनफाइनाइट, जैसे कि यहाँ पर कहीं पे इनफाइनाइट है और सी के बीच में आ चुका है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अच्छा, पहली पैरेलल लाइन आती है, कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएगी, चलेगी। दूसरी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, हमारा बी पॉइंट याद है ना। बी पॉइंट पे अपन ने क्या कहा था कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइन जाती है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे सेम पाथ में लौट आएगी। तो ये लौट आई, तो इसके कारण इसका इमेज जो बना वो कहाँ बना? सी और एफ के बीच में। कहाँ बना? सी और एफ के बीच में। तो सबसे पहले अपना ऑब्जेक्ट कहाँ है? ऑब्जेक्ट अपना रखा है इन्फिनिटी और सी के बीच में। कहाँ रखा है? इन्फिनिटी और सी के बीच में। इमेज कहाँ बन रही है? इमेज अपनी बनी है सी और, इमेज कहाँ बनी है? सी और एफ के बीच में। ठीक है, सी और एफ के बीच में, फोकस के बीच में बनी है। ठीक है, इसके बाद आता है अपना कि जो इमेज का नेचर है, आई का जो नेचर है वो कैसा है। देखो, ये ऑब्जेक्ट है सीधा, इसकी इमेज बनी उल्टी। उल्टी इमेज कैसी होती है? रियल है। तो इमेज का जो नेचर है वो रियल है। ठीक है, रियल रियल है। अच्छा, इमेज का जो साइज है वो कैसा है? इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट से छोटा है।
यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट अपना इतना बड़ा है तबकि इमेज इतनी छोटी है, तो ऑब्जेक्ट बड़ा है ना, तो ऑब्जेक्ट से इमेज छोटी है। अगली कंडीशन देखो, इनफाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट और सी के बीच में अगला जो स्टेशन मिलेगा सीधा सी मिलेगा, तो अपन सी पे देखते हैं सी पे कैसा। तो यहाँ पर अपन सी पे आ चुके हैं। अगर यहाँ पर देखो आप, तो ये अपना ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ए पैरेलल आ रही है, फोकस से चली जा रही है, दूसरी फोकस से आई, सी पॉइंट याद है ना, सी में क्या कहा था, कोई भी लाइन अगर फोकस से आती है तो कैसे हो जाती है, पैरेलल हो जाती है, पैरेलल हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका इमेज बना वो कहाँ बना, सी पे बना, यानी ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर रखा है, सी पे, इमेज भी कहाँ बन रही है, सी पे, इमेज भी कहाँ बन रही है, सी पे। इमेज का नेचर देख लो, इमेज का नेचर कैसा है, इमेज का नेचर, इमेज उल्टा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, उल्टा नेचर वाली इमेज कौन सी होती है, रियल, तो इमेज का नेचर कैसा है, रियल इमेज है। अच्छा, इमेज का साइज, साइज यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट जितना बड़ा है उतना ही बड़ा इसका इमेज है, तो इसका इमेज और ऑब्जेक्ट आपस में हो गए बराबर, यानी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और साइज ऑफ इमेज बराबर है। अगली कंडीशन, इनफाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट सी बीच हो गया, सी भी हो गया, अब अगला है सी और एफ के बीच में, ठीक है, सी और एफ के बीच में। तो ये अपना ऑब्जेक्ट आ गया सी और एफ के बीच में। यहाँ पर क्लियरली शो नहीं हो पा रहा कहाँ सी है, मैं बता दूँ, यहाँ पर मानते हैं अपन सी, और ये जो है पैरेलल आके कट गई, ये है एफ, ठीक है। तो ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर सी है और ये अपना क्या है, एफ है, ठीक है, एफ, ओके। अब देखो ऑब्जेक्ट रखा है, वही पैरेलल आती है, कहाँ से जाती है, फोकस से चली गई, दूसरी लाइन यहाँ पर गई, ऐसी गई। अब तुम कहोगे कि ऐसी गई तो इस सी पे कैसे कट करेगी, सॉरी यहाँ पर मैंने गलत लिख लिया, सी, सी यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर है सी। तो यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर ये गई, इसको अपन पीछे मिलाएंगे तो इसी पे कट कर रही है, और कोई भी चीज़ अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो वो अपना रे अपना पाथ चेंज नहीं करती, तो इसने भी अपना पाथ चेंज नहीं किया, उसी पाथ में पीछे आ गई, ये पैरेलल आई, फोकस से गई, और दोनों ने एक दूसरे को कट किया इस पॉइंट पे, यहाँ पर इमेज अपनी बन गई। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ऑब्जेक्ट हमारा रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है हमारा सी और एफ के बीच में, इमेज कहाँ बन रही, इमेज बन रही है, देखो यहाँ पर सी के तो पीछे बन रही है और इन्फाइनिटी के आगे बन रही है, तो हम कह सकते हैं इमेज बन रही है इन्फिनिटी और सी के बीच में, इन्फिनिटी और सी के बीच में। इमेज का नेचर कैसा है, इमेज का नेचर, आई का नेचर कैसा है, देखो आई उल्टी बनी, उल्टा नेचर हमेशा रियल वाला होता है, उल्टी इमेज हमेशा रियल होती है, तो रियल है यहाँ पर। लेकिन एक बात ध्यान देने है कि इमेज बड़ी बनी है ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट कितना छोटा है, इतना सा ऑब्जेक्ट है, लेकिन इमेज इतनी बड़ी है, तो इमेज जो है आई है वो ग्रेटर देन टू ऑब्जेक्ट, ठीक है, इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा है, ओके। आगे अपन आएंगे एफ पे, ये आ गए अपन एफ पे, ठीक है। अब ओके जी, आ गए अपन एफ पे, सॉरी ये आ गए, ठीक है, एफ पे आ गए। तो एफ पे आ गए तो अपन को क्या मिलेगा, सी हो गया, सी भी एफ हो गया। अब यहाँ पर एफ पे आ गए, एफ पे आ गए, पहली लाइन पैरेलल आई, कहाँ से गई, फोकस से गई, दूसरी लाइन फिर से सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई और सेंटर ऑफ कर्वेचर पर लौट गई, क्योंकि वो अपना पाथ चेंज नहीं करती। अब देखो दोनों लाइनें पैरेलल हो गई हैं, समांतर हो गई हैं। अगर आपसे पूछा जाए दो समांतर लाइन एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट करती हैं, कहाँ कट करती हैं, तो आप कहोगे कि वो तो कट ही नहीं करती, भैया पैरेलल लाइन है तो वो कट क्यों करेंगी। लेकिन या फिर अपन दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वो लाइनें एक दूसरे को इनफाइनाइट पे कट करेंगी, मतलब वैसे तो कट नहीं करेंगी, लेकिन एक लैंग्वेज में अपन कह सकते हैं कि इनफाइनाइट पे कट करेंगी, है ना। मतलब इनफाइनाइट तो किसी ने देखा नहीं, तो कहाँ पे कट कर लेंगी, इनफाइनाइट पे कट करेंगी, इन्फिनिटी पे कट करेंगी। तो यहाँ पर अगर तुम देखो तो हमारा जो इमेज पैरेलल लाइन है, तो ये दोनों इमेज जो बनेगी वो कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी पे बन रही है। तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है हमारा एफ पे, ठीक है, सॉरी मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है अपना एफ पे, इमेज कहाँ बन रही है, इमेज बन रही है इन्फिनिटी पे। अच्छा, इमेज का जो नेचर है फिर से वही बता दें, नेचर हमेशा कैसा होता है, रियल होता है, तो ये रियल है, लेकिन साइज ऑफ इमेज इज बहुत बड़ा है, मतलब एकदम देखो कितना बड़ा बनेगा हमें खुद नहीं पता है, तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसलिए यहाँ पर लोकेट करना मुश्किल है। लेकिन हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो साइज ऑफ इमेज है वो ऑब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा बड़ा है। अब इन्फिनिटी पे अपना फोकस पे आ चुकी चीज़, अब फोकस से अगला कौन सा पॉइंट बनता है, फोकस से अगला बचता है फोकस और पी के बीच में। तो यहाँ पर ये फोकस है और इसके बाद यहाँ पे पी है, ठीक है, ये फोकस है और ये पी है, ठीक है, ये पी पॉइंट है, पी पॉइंट होता है ना पोल। तो अब यहाँ पर देखो क्या होगा, वही कंडीशन क्या है
कि अगर पहली रे अपने क्या गुजारी, आपने गुजारी है पी पे। अब यहाँ पर कई बार क्या होते हैं बच्चे एफ से तो गुजार सकते हैं, लेकिन एफ में क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा कुछ, है ना, एफ पे भी गुजार सकते हैं। इस कंडीशन में क्या है, पी पे गुजारे उस उतने एंगल पर इंसिडेंट हो जाएगी, और सी पे गुजारे होगे तो अगर कोई लाइन सी है फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर जाती है तो वो अपना पाथ चेंज नहीं करती। अभी आगे तो कहीं मिल ही नहीं सकती, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कहीं पे मिल सकती नहीं, मिल सकती, लेकिन अगर इनको हम पीछे एक्सटेंड करें, पीछे बढ़ाएं, तो यहाँ पर हमें इस पॉइंट पे मिलती हुई दिखाई देंगी। ठीक है, तो आगे तो मिलेंगी नहीं, लेकिन पीछे मिलती हुई दिखाई जरूर देंगी। इसके कारण क्या होगा, इसका जो इमेज बनेगा वो बन जाएगी सीधी। ठीक है, तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होना चाहिए, ऑब्जेक्ट रखा होना चाहिए हमारा बिटवीन एफ एंड पी। एफ और पी के बीच में जब ऑब्जेक्ट होगा तब अब इमेज का बनी, इमेज बनी है बिहाइंड दी मिरर, मिरर के पीछे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बिहाइंड, सॉरी हैंड राइटिंग खराब है, मिरर, ठीक है, मिरर के पीछे बनी। ठीक है, मिरर के पीछे बनी इमेज। दूसरी कंडीशन क्या है, इमेज का नेचर कैसा है। अगर कोई पूछे भैया इमेज का नेचर कैसा है, तो इमेज का नेचर है यहाँ पर वर्चुअल, यहाँ पर रियल नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, वर्चुअल। ठीक है, वर्चुअल। ठीक, इमेज का नेचर कैसा है, वर्चुअल। ठीक है, इमेज का जो नेचर है वो कैसा है, वर्चुअल है। अच्छा, इमेज का जो साइज है, साइज ऑफ इमेज कैसा है, साइज ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अच्छा, ए वाली कंडीशन सबसे ज़्यादा यूज करने वाली कंडीशन है, क्योंकि भाई साहब जितने भी महापुरुष मेकअप यूज करते हैं या फिर शेविंग वेविंग करनी होती है तो उनको यही वाली कंडीशन यूज करनी होती है। मतलब जो आपका फेस होता है वो फेस को आपको कहाँ रखना पड़ता है, वो रखना पड़ता है एफ और पी के बीच में। जब एफ और पी के बीच में अपना फेस होगा तो उस फेस की जो इमेज बनेगी वो कैसे बनेगी, वो बड़ी बनेगी। और हमें ज़्यादा डिटेलिंग के साथ सेविंग करने में या फिर मेकअप करने में ज़्यादा डिटेलिंग चाहिए होती है। तो ज़्यादा डिटेलिंग के लिए हम क्या करेंगे कि अपना जो फेस है वो एफ और पी के बीच में रख देंगे। जब एफ और पी के बीच में अपना फेस रखा जाएगा तो उस फेस की जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल बन जाएगी, बड़ी बन जाएगी और सीधी बन जाएगी। तो आप आसानी से डिटेलिंग कर सकते हैं। तो वो पूछ सकते हैं कि भैया मेकअप में कौन सा मिरर यूज़ होता है, मेकअप में कॉनकेव मिरर ही यूज़ होता है, पर कंडीशन कौन सी यूज़ हो जाती है उसमें कि हमारा जो फेस होगा वो फेस होगा हमारा एफ और पी के बीच में, एफ और पी के बीच में। ठीक है, अब इसके बाद ये तो कंडीशन हो गई, पूरी कंडीशन खत्म हो गई है कॉनकेव की। इसके बाद और कंडीशन जो बचती है वो बचती है कॉन्वेक्स की। ठीक है, तो कॉन्वेक्स की कंडीशन देख लो। कॉन्वेक्स की कंडीशन केवल एक ही है कि इसमें जो इमेज बनती है, भैया हाथी क्यों नहीं खड़ा कर दो इसके सामने, एकदम हाथी है ना, ड्राइंग खराब है यार, लेकिन ठीक है हाथी खड़ा कर दो, लेकिन उसकी भी इमेज चींटी के बराबर बना सकता है। तो ये इमेज क्या करता है, बड़े से बड़े, ये मिरर क्या करता है, बड़े से बड़े ऑब्जेक्ट की इमेज छोटी बनाता है। ठीक है, इसलिए ये यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट रखा है ए आई, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो पाथ चेंज नहीं करती, और पैरेलल आई तो फोकस से गई, दोनों ने एक दूसरे को कट किया बिहाइंड दी मिरर। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटी है। तो पहले अपन देख लेते हैं ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट यहाँ पर मैटर ही नहीं करता, इमेज भी मैटर नहीं करती क्योंकि पीछे बन रही है। इमेज का जो नेचर है वो नेचर कैसा है, इमेज का नेचर है वर्चुअल। इमेज का नेचर कैसा है, वर्चुअल है, तो इमेज का नेचर भी यहाँ पर मैटर समझ में आ गया। और इमेज का जो साइज होगा, यहाँ पर साइज जो इमेज होगा वो ऑलवेज, साइज ऑफ इमेज इज ऑलवेज लेस देन टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से हमेशा इमेज हमारी छोटी ही बनेगी, इसलिए तो इस मिरर का यूज करते हैं हम गाड़ियों में। अच्छा, गाड़ियों में लिखा भी होता है कि ऑब्जेक्ट इज क्लोजर देन टू अपीयर, मतलब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट जितना क्योंकि हमें पता है ना जो छोटा ऑब्जेक्ट दूर होता है वो छोटा दिखाई देता है। तो भैया अपन जो व्हीकल्स वगैरह में यूज़ कर लेते हैं, व्हीकल्स में यूज़ करते हैं ना कॉन्वेक्स मिरर, तो उसमें लिख देते हैं कि भाई साहब छोटी बड़ी दिख रही है, लेकिन ये चीज़ जो वस्तु है या ऑब्जेक्ट है, ट्रक वगैरह जो भी पीछे आपका व्हीकल्स आ रहा है वो आपके पास हो सकता है। आप ये मत सोचो कि आपके मिरर में क्या आ रहा है, छोटा दिख रहा है तो वो बहुत दूर है, वो पास हो सकता है, क्योंकि ये जो मिरर ही ऐसा है कि बड़े से बड़े ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनाएगा वो छोटा बनाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला जो हम वीडियो अपलोड करेंगे वो उसके ऊपर करेंगे कि आप ड्रॉ कैसे कर सकते हो डायग्राम्स, है ना। ये तो अभी सीधे ड्रॉ है, लेकिन अगर आपको ड्रॉ करना है, हैंड से ड्रॉ करना है, तो वो कैसे ड्रॉ कर सकते हो, या फिर क्या टेक्निक अपनानी चाहिए, कैसे ड्राइंग इम्प्रूव कर सकते हो रे डायग्राम की, तो उसके लिए अपन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।